नमस्कार, मैं मीरा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है यूपीएससी की और वो अलग-अलग पोस्ट के लिए है जिसमें ज़्यादातर के लिए क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। कुछ एमबीबीएस और आर्किटेक्ट की भी पोस्ट हैं। तो उस पर डिटेल जाने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों तो ये आइए कुछ वैकेंसीज है जिसकी डिटेल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये वैकेंसी आई है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए, जो एनसीटी है उसके लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फॉरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बीएससी। इसके अलावा जो उसमें है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि एनालिटिकल मेथड या रिसर्च में होना चाहिए। ये आपको जो इसके लिए जो पे होगा वो 7th पे लेवल 10 का होगा जो कि 7th पे के इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ ये ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर के रैंक में आएंगे। मैक्सिमम एज 35 है और एज जो है उसके अलावा कैटेगरी वाइज और भी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली वैकेंसी देखते हैं वो है अगेन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए है और ये है बायोलॉजी के लिए। जो बायोलॉजी है उसके लिए है। एज होना चाहिए 35 जो कि अलग अलग ग्रुप के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए और भी रिलैक्सेबल है। साथ ही साथ अगेन एज होगा जो पे कमीशन पे मिलेगा वो 7th पे का मिलेगा और गजेटेड ऑफिसर के रैंक में ये आएंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जितने भी या जूलॉजी और बॉटनी जिन्होंने भी ये किया हुआ है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए एनालिटिकल मेथड में या रिसर्च में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फिर से एनसी जो कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली उसी के लिए है ये। और इसमें भी सेम लेवल पे लेवल है जो अभी बताया मैंने 10 और उसके अलावा एज 35 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और टैक्सोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री, ये चीज चाहिए। और उसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और टैक्सोलॉजी। ये एक चीज देखने के लिए है आपको। उसके अलावा आप देख सकते हैं और वैकेंसी है, ये है वैकेंसी अगेन फॉर दिल्ली और इसमें हमें चाहिए ये अगेन फॉर द गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, पे स्केल 10 एंड उसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बेसिकली फॉरेंसिक साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अगर आप बीई हैं, बीटेक हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या एमसीए हैं, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हैं, तो भी आप इक्विवेलेंट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस चाहिए 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनालिटिकल मेथड और रिसर्च इन द रेलेवेंट फील्ड, रिसर्च का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके अलावा अगला जो है अगली वैकेंसी है ये है अगली वैकेंसी है ये अगेन दिल्ली के लिए है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है विथ डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है। और साथ ही साथ जिन्होंने बैचलर ऑफ डिग्री इन फाइन आर्ट्स कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फोटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक फोटोग्राफी। तो जिन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स कर रखा है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो अगला है वो है उसके लिए जो चाहिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस ये चाहिए। और इसमें या तो एमएससी अप्लाइड फिजिक्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल मेथड रिसर्च ये होना चाहिए, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है देयर इज
वन पोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर के लिए है, ये चंडीगढ़ के लिए चाहिए। अगेन सेम चीजें हैं, वही सारी। पे स्केल, इसमें पे स्केल थोड़ा अलग है और ये दिया हुआ है पे स्केल। साथ ही साथ एज जो है वो 40 है। Essential qualification bachelor degree in architecture of from a recognized university or equivalent and 5 years of experience in the profession, ये सब चीजें मांगी गई हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ और भी है जो एमबीबीएस और आयुष मंत्रालय के लिए है, तो वो हम देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग में दी गई है, 36 वैकेंसीज है फॉर मेडिकल ऑफिसर। यह आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है और इसके लिए हम कैंडिडेट्स को जो होना चाहिए वो होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन होम्योपैथ, ठीक है, ये होना चाहिए। और अगला जो क्वालिफिकेशन, अगली जो वैकेंसी है वो है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए है ये पोस्ट। और हम देख सकते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए है और ये चीज हमें चाहिए इसके लिए। जस्ट 1 मिनट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन मेट्रोलॉजी अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 years ऑफ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस में होनी चाहिए। फिर 46 वैकेंसीज फॉर द स्पेशल ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर इन जनरल मेडिसिन। जो जनरल मेडिसिन होते हैं उसके लिए, जनरल मेडिसिन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए और इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एमबीबीएस है, ये कम से कम चाहिए। दूसरा साथ ही साथ एटलीस्ट 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये है एमबीबीएस प्लस 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस। इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा अगला है जो 46 वैकेंसीज है वो न्यूरो सर्जरी के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके लिए भी एमबीबीएस डिग्री चाहिए और साथ ही साथ ये चीज हमें चाहिए। तो यहाँ तक हम इससे पहले का हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं कि ये आई कहाँ पे है और कैसे क्या है, तो बता चुकी हूँ कि यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। ऑफिशियल साइट पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 07/2020। इस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ में दिखा रही थी आप लोगों को, ये वही पीडीएफ है जो आएगा। तो हम इस तरह से ये चीज आप देख चुके हैं, मैं डिटेल बता चुकी हूँ। थोड़ा सा अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, ये देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है कि इम्पोर्टेंट डेट है जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो है 13/8 तक, 13 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसका फॉर्म भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह 14 तक ले सकते हैं, 14 अगस्त तक ले सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करना है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को एज रिलैक्सेशन बताया था कि एससी एसटी के लिए 5 years का रिलैक्सेशन होगा, एज रिलैक्सेशन, और ओबीसी को अप टू 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी चीजें हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ suitability in the interview irrespective of whether the selection is made only by the interview or by the recruitment test followed by the interview will be, मतलब ये जो अगर इंटरव्यू बेस पे अगर रिक्रूटमेंट होता है या रिटन टेस्ट पे होता है तो कट ऑफ ये होंगे। अनरिजर्व और इनके लिए 50 मार्क्स है। इकोनॉमिक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 45 है, एससी एसटी और फिजिकल जो हैंडीकैप है उनके लिए 40 मार्क्स है आउट ऑफ द टोटल मार्क्स इन ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100 मार्क्स। अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इतने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे तो रिक्रूटमेंट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस बहुत जेन्युइन है रहता है यूपीएससी का, सिर्फ रिक्वायर्ड 25 रुपीज मंथली, ठीक है, बाय एससी ब्रांच ऑफ एसबीआई बाय कैश और यूजिंग नेट पेमेंट। नो फीस फॉर एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैंडिडेट्स, इनका फी एग्जाम्पशन है, इसलिए इनको जरूर भरना चाहिए। होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है, इसलिए आपको जरूर भरना चाहिए।
ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप उसमें देख सकते हैं, और बाकी सारे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन हैं जो कि आप फॉर्म भरने से पहले खुद पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़। और मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से आई होप कि आप लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।